नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कृष्ण काव्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ कछु लेना होए सो लेओ। सूरदास की मृत्यु के समय यह शोक वचन किसके द्वारा दिया गया था? गोकुल नाथ के द्वारा, विट्ठल नाथ या कुंभनदास या नंददास? ये बात जो थी सूरदास के लिए किसने कही थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विट्ठल नाथ ने। किसने कहा था? विट्ठल नाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। यह उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, राम कुमार वर्मा की, दीनदयाल गुप्त की या मुंशीराम शर्मा की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। ये बात जो है वो किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? किसका नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीम, सूरदास? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सैयद इब्राहिम किसका असली नाम है? रस खान का। किसका है? रस खान का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है कौन सा है? रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रस रंग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रस मंजरी। क्या हो जाएगा? रस मंजरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? बरवे नायिका भेद लिखा है। किसने लिखा है? रहीम ने, रसखान ने, नंददास ने या कृष्णदास ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बरवे नायिका भेद जो है वो किसने लिखा है? ये लिखा है रहीम दास ने। किसने लिखा है? रहीम दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। और ये अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना कैसी है? माधुर्य भाव है, साख्य भाव या दास्य भाव या वात्सल्य भाव? तो मीराबाई की उपासना जो है वो माधुर्य भाव की है। कैसी है? माधुर्य भाव की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? दास्य भाव किसकी है? तुलसीदास की। वात्सल्य भाव किसकी है? सूरदास जी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान?
नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। किसकी है? मीराबाई की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इनकी रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मदनाष्टक, मदनाष्टक जो है वो किसकी रचना है? नंददास की, गंगकवि की, ध्रुवदास की या रहीमदास की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रहीमदास। क्या हो जाएगा? रहीमदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? मदनाष्टक जो रचना है वो संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में है। इसमें जो वर्णन है वो किसका है? भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। इसमें छंद जो है वो कौन सा है? मलिन छंद का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हैं श्री माधवाचार्य। कौन है? श्री माधवाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना वर्ष है। अष्टछाप का स्थापना वर्ष कब है? 1555, 1558, 1560, 1565। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1565 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूरदास की प्रेम पक्ष लोक से न्यारा यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पौन मया करी घूंघट टारो, दया करी दिमिनी दीप दिखावो, काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरी, दास पद्माकर, देव ग्वाल? तो ये जो है पंक्ति वो किसकी पंक्ति है? ये नेही नागरी दास की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, बिरहा मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। रूप मंजरी नंददास की है, बिरहा मंजरी नंददास की, मान मंजरी नंददास की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखायो, दुहि पै पीबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है?
पतूखी शब्द जो आया है इसका अर्थ क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पत्ते का दोना। पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मारा री गिरिधर गोपाल दूषणा न कोय दस दध मथ घृत काढ़ लाया डर दाया छुआ। उक्त पंक्तियों में जो छुआ का अर्थ जो है वो क्या है? छार, मट्ठा, माथनी, मथनी या मक्खन। तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मट्ठा। क्या हो जाएगा? मट्ठा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये पंक्तियां जो किसकी हैं? मीराबाई की हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, बिल्कुल सही बात है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, नहीं, ये गलत है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ये भी गलत है। हितरंजू की मंगल इनकी काव्य कृति है, ये बात जो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? निर्गुण, ब्रह्मा के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे या राम भक्त थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि वो जो थे वो कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्त थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? कौन सा है? वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्म भी थे, वह विद्या व्यासनी भी थे। तो रहीम के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? कि वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, ये बात सही है। वह अनपढ़ थे, ये बात गलत है, वे अनपढ़ नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? रहीम दास के बचपन का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाना खान। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे। ये इनकी जो भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने कविता लिखी। इनकी जो ग्रंथ थे वो बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया। दोहावली, नागर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मंदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रौद्र में, हास्य में, वात्सल्य में या विभत्स में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास श्रृंगार में सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं। किस रस के कारण? वात्सल्य रस के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, रत्नाकर, मीरा या विद्यापति? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? कबीरदास की, रैदास की, तुलसीदास की या धर्मदास की? तो मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? रैदास की शिष्या कहा जाता है। किसकी? रैदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि महावाणी जो है वो किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप की, गौड़ी की, राधा वल्लभ या निम्बार्क? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो ये जो रचना है वो निम्बार्क की रचना है। निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इसके महावाणी के रचनाकार कौन है? हरिव्यास देव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी, रहीम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रहीम। कौन है? रहीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? कौन सी है? नखशिख, प्रिय प्रवास, कवित्त रत्नाकर, सुदामा चरित? कौन सी है नरोत्तम दास की विख्यात कृति? तो विख्यात कृति जो है वो है सुदामा चरित। कौन सी है? सुदामा चरित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का, भोजपुरी का, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का या खड़ी बोली का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगाए। यह उक्ति पंक्ति जो है किसकी है? रसखान की, रहीम की, केशवदास की या कबीर की? तो ये जो पंक्ति है वो है रहीम दास की।
किसकी है? रहीमदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चित्या चित्त संप्रदाय या अष्ट छाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? छीत स्वामी से, रूप गोस्वामी से, गोविंद स्वामी से, जीव गोस्वामी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? जीव गोस्वामी से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। राग गोविंद के रचयिता का नाम सूरदास, नंददास, रैदास, मीराबाई। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीराबाई। क्या होगा? मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की उपासना पद्धति थी, कौन सी थी? साख्य भाव की, पुष्टि मार्गी, माधुर्य भाव, श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ। तो मीराबाई की उपासना पद्धति जो थी वो थी माधुर्य भाव की। किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तुम मारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, विद्यापति की या भूषण की? तो ये जो पंक्तियां हैं मीराबाई की हैं। किसकी हैं? मीराबाई की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्वरित श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बरहई बार प्रणाम करहूँ अब हरेऊ शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? तुलसीदास की, स्वामी हरिदास की या मीराबाई की या स्वामी हरिदास की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। किसकी हैं? मीराबाई की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी? तो मीराबाई की भाषा में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्तियां हैं? ये तो हर किसी को पता है, मीराबाई की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि
खान कवि का वास्तविक नाम था? क्या था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। तो रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं? कौन है? हरिदास निरंजनी, लाला दास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। हित हरिवंश जो हैं ये राधा वल्लभ के हैं। किसके हैं? राधा वल्लभ के हैं। लाला दास जो हैं लाल पंथ के हैं, लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।